गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ। राम इज अ बॉय। राम रीड्स इन 5th क्लास। राम्स फादर्स नेम इज रमेश। तो क्या मैं ये सही बोल रही हूँ? यहाँ पे मैं मेरा बार बार राम को रिपीट करना, राम इज अ बॉय, राम रीड्स इन 5th क्लास, क्या ये सही है? और अगर सही नहीं है तो हम इसकी जगह पे किस वर्ड का यूज कर सकते हैं? इसकी जगह पे बच्चों बार बार एक ही नाम को बोलना किसी भी पैराग्राफ में गलत होता है। हम क्या करते हैं, उसकी जगह पे किसी सब्स्टिट्यूट का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला राम इज अ बॉय, ही रीड्स इन 5th क्लास, हिज फादर नेम इज रमेश। अब यहाँ पे मैंने राम की जगह क्या यूज किया? ही यूज किया। सेकेंड सेंटेंस में, इससे नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने क्या यूज किया? हिज फादर नेम। तो यहाँ पे ही और हिज जो हुआ वो राम के सब्स्टिट्यूट हुए, यानी कि राम के नाम की जगह पे मैंने बात तो राम की ही कर रही हूँ लेकिन अलग वर्ड्स यूज कर रही हूँ। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। यानी कि किसी भी पैराग्राफ में जब हम किसी एक नाउन को बार बार रिपीट ना करके उसकी जगह पे किसी सब्स्टिट्यूट का यूज करते हैं, किसी और वर्ड का यूज करते हैं, वो वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं। समझ में आया? यानी कि नाउन जो कुछ भी हम अपने चारों तरफ देख सकते हैं वो नाउन है, लेकिन उसे उसके नाम से ना बोल करके उसकी जगह पे हम जिस भी सब्स्टिट्यूट का यूज करेंगे, जिस भी वर्ड का यूज करेंगे वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। तो आज मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाऊंगी। इसके अलावा एक आधा एग्जांपल और देख लेते हैं हम। जैसे मैंने बोला सीता इज अ गर्ल, सीता रीड्स इन 5th क्लास। अब यहाँ पे सीता गलत है, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या आएगा? शी रीड्स इन 5th क्लास, शी रीड्स इन न्यू आर्य कन्या स्कूल। तो यहाँ पे ये जो शी आ रहा है बार बार, ये क्या है? प्रोनाउन है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लॉयन, इट वन डे इट वॉज वेरी हंग्री। अब यहाँ पे जो इट आया किसके लिए आया? लॉयन के लिए आया। हमने दोबारा लॉयन नहीं बोला, हमने इट का यूज किया। तो यहाँ पे जो इट हुआ क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। तो पहले तो ये हमें पता होना चाहिए प्रोनाउन होता क्या है? सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। नाउन की जगह पे हम जिस भी वर्ड का यूज करते हैं वो क्या होता है? प्रोनाउन होता है। अब इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोनाउन कितनी तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और किस किस वर्ड को हम प्रोनाउन बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, देखो प्रोनाउन, इसके बहुत सारे केसेस होते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव्स, पजेसिव प्रोनाउंस एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनको हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि सब्जेक्ट प्रोनाउन, सब्जेक्ट यानी कर्ता, जिस भी प्रोनाउन का यूज हम सब्जेक्टिव केस में करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे करेंगे, उसे हम बोलेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, काम को करने वाला, जो सेंटेंस में सबसे पहले आता है। कौन कौन से वर्ड है? जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट की जगह पे, सेंटेंस में जहां पे ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे जिस भी प्रोनाउन का यूज करते हैं हम, वो होता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। जैसे इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। नेक्स्ट है पजेसिव एडजेक्टिव्स। ये इसमें हमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। माय, अवर, योर, हिज, हर, इट्स और दियर, ये कभी भी प्रोनाउंस नहीं होते हैं, ये हमेशा एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं? वो शब्द जो किसी की विशेषता बताते हैं, किसी नाउन के साथ जुड़ करके उसकी विशेषता बताते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं। अब देखो वो जो प्रोनाउन होगा वो अकेला आएगा। अब जैसे मैंने बोला माय फादर इज अ शॉपकीपर, तो यहाँ पे माय के साथ में क्या लग रहा है? फादर लग रहा है ना, यानी कि एक नाउन आ रहा है माय के साथ में, प्रोनाउन के साथ में, तो इसलिए यहाँ पे ये प्रोनाउन नहीं है, क्या है? एडजेक्टिव है। समझ में आया? माय, अवर, योर, हिज, हर, इट्स और दियर, ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव्स है, प्रोनाउंस नहीं है। नेक्स्ट है पजेसिव प्रोनाउंस। तो पजेसिव का मतलब क्या होता है? पजेसिव यानी कि अधिकार होना, हमारा जिस चीज पे अधिकार होता है उसे हम पजेशन बोलते हैं। क्या होते हैं? पजेशन बोलते हैं। अब पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स और दियर्स।
दिस बुक इज माइन, इस बुक पे किसका अधिकार है? मेरा है। दिस पेन इज माइन, इस पेन पे किसका अधिकार है? मेरा है। तो ये कौन से प्रोनाउंस हुए? पजेसिव प्रोनाउन हुए। जिन चीजों पे हमारा अधिकार होता है, पोजीशन होता है, वो पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। और नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी जिससे हम अपना संबंध बताते हैं, एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ। अगर यू का यूज प्लूरल के लिए हो रहा होगा तो यहाँ पे योर सेल्फ की जगह योर सेल्फ आ जाएगा। इसमें जैसे आई लव माई सेल्फ, यानी मैं खुद को प्यार करती हूँ, खुद की बात कर रही हूं मैं, तो माई सेल्फ। यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ, यानी तुम्हें अपना काम खुद को करना चाहिए। यानी कि जब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट रिलेशन होगा तो उस टाइम जो प्रोनाउन यूज होगा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। समझ में आया? अब इसके डिटेल्ड स्टडी हम जो है, और इसके अंदर जो ये प्रोनाउन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, और ही, शी, इट और दे जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन मैं, सेकंड पर्सन तुम, और थर्ड पर्सन कोई तीसरा। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन को, मान लो मेरे पास एक चॉकलेट है, तो सबसे पहले मैं वो खुद खाऊंगी अगर मेरे पास होगी, तो मैं फर्स्ट पर्सन, हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं? खुद को। उसके बाद तुम मेरे पास हो, तो सेकंड पर्सन कौन हो गया? तुम हो गए। और अगर बच गई तो हम किसी थर्ड के बारे में सोचेंगे, तो ही, शी, इट और दे, ये सब क्या हो गए? थर्ड पर्सन हो गए। थैंक यू।